प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टोरॉइडल सोलिनॉइड या टोरॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। आइए पहले जान लेते हैं कि टोरॉइडल सोलिनॉइड या टोरॉइड होता क्या है। बच्चों, ये सोलिनॉइड है और जब हम इस सोलिनॉइड को रिंग की शेप में बेंड कर देते हैं तो ये बन जाता है टोरॉइडल सोलिनॉइड या टोरॉइड। तो हम कह सकते हैं कि ए लॉन्ग सोलिनॉइड बेंट इनटू द शेप ऑफ ए रिंग फॉर्म्स ए टोरॉइडल सोलिनॉइड और टोरॉइड. It consists of a large number of turns of an enameled conducting wire imagined to be wound over a hollow ring. The turns are closely spaced. आज हम फाइंड आउट करेंगे एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड. फिर हम प्रूव करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड इज ज़ीरो. और फिर हम प्रूव करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड इज ऑल्सो ज़ीरो बिकॉज दिस इज ऑल्सो द आउटसाइड ऑफ द टोरॉइड. देखिए कि इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये आउटसाइड ही है. सो लेट्स कंसिडर ए टोरॉइड. तो ये टोरॉइड हमने कंसिडर कर लिया जिसमें कि ये कंडक्टिंग वायर की वाइंडिंग्स हैं जिनमें से कि करंट यहाँ से एंटर कर रहा है और इस तरह से फ्लो कर रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है. लेट n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द टोरॉइड. मीन्स कि इसकी यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं? n टर्न्स हैं. Let capital N is the total number of turns in the toroid and let L is the length of the toroid. अब ये सोलिनॉइड है, L से मतलब है लेंथ ऑफ टोरॉइड से मतलब जब ये जिससे बना है जिस सोलिनॉइड से उसकी लेंथ. जब हम इसको बेंड कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग तो क्या हो जाएगा? लेंथ किसके बराबर हो जाएगी? इसके सरकमफ्रेंस के. अब यहाँ सरकमफ्रेंस भी दो हैं, एक आउटर सरकमफ्रेंस और एक इनर, ये वाली, ये सरकमफ्रेंस. अब हम क्या करते हैं, हमने ये डॉटेड सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर ली. ये जो डॉटेड है दिस विल बी इक्वल टू द सरकमफ्रेंस. हम ये वाली कंसिडर करेंगे एवरेज. ये जो बी रेडियस है ये लॉन्गर रेडियस है बाहर वाले सर्कुलर पाथ से सेंटर तक, और ए जो है वो शॉर्टर रेडियस है अंदर वाले सर्कल से सेंटर का डिस्टेंस. तो हमने जो है रेडियस इसका ले लिया एवरेज. ये डॉटेड लाइन एक्सिस ऑफ द टोरॉइड और यहाँ से ये रेडियस आर, दिस इज द एवरेज रेडियस ऑफ टोरॉइड. तो हम एल को क्या लिखेंगे? 2 पाई इंटू आर. चलिए अब फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ दिस टोरॉइड से एट पॉइंट पी. उसके लिए हम लगाएंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ. एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाने के लिए हमें ड्रॉ करनी होती है एक एम्पीरियन लूप. यहाँ ये डॉटेड जो एक्सिस है दिस विल सर्व एज एम्पीरियन लूप. It is passing through point P where we want to find out magnetic field. So magnetic field on the axis of the toroid, say at point P. So let's apply Ampere circular law. According to Ampere circular law, line integral of magnetic field B vector over a closed path. Closed path यहाँ पर कौन सी? ये एक्सिस. लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर ओवर ए क्लोज्ड पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप. टोटल करंट और नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप.
यहाँ देखिए कि ये लूप जो है डॉटेड लाइन ये किस करंट को एनक्लोज कर रही है, ये वाला करंट जो यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है। जब ये करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, हमने यहाँ शो किया है सेक्शन ऑफ द टोरॉइड इन द प्लेन ऑफ द पेपर, और यहाँ से करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, और यहाँ करंट अंदर की तरफ जा रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो यहाँ देखिए कि ये जो एम्पीरियन लूप है एक्सिस, ये कौन से करंट को एनक्लोज कर रही है, इस करंट को जो बाहर की तरफ आ रहा है, ये हर टर्न में से। अब टोटल करंट कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी। यूनिट लेंथ में देखिए कितनी टर्न्स हैं, n टर्न्स। यहाँ पर लेंथ कितनी है, l, टोटल l, तो n इंटू l हो गई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। और एक टर्न में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I, ये वाला करंट जो अंदर से जो बाहर की तरफ आ रहा है वो करंट एनक्लोज्ड है इस डॉटेड लाइन से, n इंटू एल इंटू आई। और l की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2πr। तो I किसके बराबर हो गया, n इंटू 2πr इंटू आई। तो यहाँ हम लिख देंगे म्यू नॉट इंटू n इंटू 2πr इंटू आई। यहाँ इसको ओपन कर लें, P इंटू डी एल इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन B एंड डी एल वैक्टर, कोसाइन थीटा। यहाँ देखिए कि सिमेट्री से मैग्नेटिक फील्ड जो है थ्रू आउट दिस एक्सिस, थ्रू आउट द एम्पीरियन लूप, मैग्नेटिक फील्ड B इज कांस्टेंट। और यहाँ डी एल ये वेक्टर शो किया है dl वेक्टर, और ये टोटल लेंथ ये वेक्टर शो किया है B से। यहाँ देखिए कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज along the tangent to the circular path, tangent to the empyrean loop at point P। और dl वेक्टर भी, स्मॉल लेंथ वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो इन दोनों में एंगल कितना हो जाएगा, 0, दे आर इन सेम डायरेक्शन, थीटा इज इक्वल टू 0। अब b क्योंकि कांस्टेंट है तो इंटीग्रल के बाहर निकाल लेंगे, अंदर रह गया इंटीग्रल ऑफ dl, cos 0 यहाँ पर, तो cos 0 आ जाएगा 1। दिस इज इक्वल टू dl का इंटीग्रल क्या होगा, ये टोटल circumference of axis, circumference of एम्पीरियन लूप which is 2πr। सो इसकी जगह लिख देंगे 2πr, ये b इक्वल टू म्यू नॉट इंटू n इंटू 2πr इंटू आई। ये 2πr कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू कितनी आ गई, b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू n इंटू आई। और अब देखेंगे कि ये सेम है जो कि हमने सोलिनॉइड में फाइंड आउट किया था, सेम एक्सप्रेशन। अब b इज इक्वल टू म्यू नॉट, n के लिए हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू, अब l लेंथ में कितनी टर्न्स, टोटल नंबर n, यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स हो जाएंगी, n ओवर l। यहाँ दोबारा समझ लें, इन L लेंथ और इन 2πr लेंथ number of turns is equal to n in unit length, number of turns will be n over 2πr, n over l लिख लें या n over 2πr, l is equal to 2πr। तो यहाँ n की जगह हम लिख लेंगे n over 2πr। दोनों ही तरह से, एक ये एक्सप्रेशन हो गया और एक ये हो गया, दोनों ही तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। डायरेक्शन ऑफ B इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। यहाँ पर हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को टर्न करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ
करंट यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है, फिंगर्स अंदर की तरफ और यहाँ से बाहर की तरफ, तो इस तरीके से टर्न करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ देखिए कि करंट भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर करंट अपोजिट होगा मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड द टोरॉइड। magnetic field outside the toroid, say at point Q। इसके लिए भी हम लगाएंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ। अगेन लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ is equal to, in vacuum toroid is placed in vacuum, d dot dl vector is equal to mu naught into I is the net current or the total current enclosing the loop। अब हम यहाँ ड्रॉ करेंगे एम्पीरियन लूप थ्रू पॉइंट Q। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। दिस एम्पीरियन लूप इज ए सर्कल ऑफ रेडियस OQ। अब देखिए कि ये लूप जो है वो कितना करंट एनक्लोज कर रही है। ये इन दोनों लेयर्स को, यहाँ से जो करंट बाहर आ रहा है उसको भी एनक्लोज कर रही है और यहाँ से जो करंट अंदर जा रहा है उसको भी एनक्लोज कर रही है। अब ये करंट बाहर की तरफ आ रहा है, उतना ही करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो टोटल करंट, नेट करंट कितना हो जाएगा एनक्लोज्ड बाय दिस एम्पीरियन लूप? दिस विल बी इक्वल टू 0। हियर I इज इक्वल टू 0, और जब I इज इक्वल टू 0 हो गया तो म्यू नॉट I इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड इज 0। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड। Magnetic field in the empty space surrounded by toroid, in this space say at point R। अब यहाँ भी हम एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाएंगे, जिसके लिए हम ड्रॉ करेंगे एम्पीरियन लूप थ्रू पॉइंट R। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर ली पासिंग थ्रू पॉइंट R। दिस इज ऑफ रेडियस OR। चलिए लगाते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज लूप ऑफ रेडियस R, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस OR। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around a closed path in vacuum is equal to mu naught times the total current or the net current enclosed by the closed path। Here I is equal to, देखिए कि यहाँ कोई करंट एनक्लोज्ड है ही नहीं, I is equal to 0, so this is equal to 0। Magnetic field in this part will also be equal to 0। जैसा कि मैंने बताया था कि ये भी आउटसाइड ही है। तो बच्चों हमने प्रूव किया कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू NI और दिस, एंड आउटसाइड इट इज 0। बच्चों आप सिंपल डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। आइए देखें, यहाँ इस डायरेक्शन में भी हमने शो किया है टोरॉइड को, सेक्शन ऑफ टोरॉइड शो किया है इन द प्लेन ऑफ द पेपर, और ये डॉट्स शो कर रहे हैं कि करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, और क्रॉसेस शो कर रहे हैं कि करंट हियर इज पॉइंटिंग इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ध्यान रहे कि जितने क्रॉसेस आप ड्रॉ करें उतने ही डॉट्स ड्रॉ करें, क्योंकि ये एक क्रॉस और एक डॉट शो कर रहा है एक टर्न को, जिसमें से कि यहाँ से करंट बाहर आ रहा है और यहाँ से करंट
अंदर जा रहा है। तो यहाँ भी उसी तरह से आप डिराइव कर सकते हैं। यहाँ एक्सिस के ऊपर पॉइंट पी के ऊपर उसी तरीके से एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा करके ये आपकी एम्पेरियन लूप, और आउटसाइड द टोरॉइड सी एट पॉइंट क्यू, इसमें से एम्पेरियन लूप ड्रॉ करके आउटसाइड भी आप प्रूव कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो। इनसाइड एट पॉइंट आर ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो। तो आप बच्चों ये डायग्राम बना करके भी ये सारी डेरिवेशन कर सकते हैं। आई एम श्योर यू हैव फॉलोड। थैंक यू।